अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर क्या है और मैं हूं आपकी मेज़बान फरजाना सिद्दीक। नाजरीन, प्रोग्राम के आज पहले हिस्से में बात करेंगे एलडीए की। तो पंजाब हुकूमत ने एलडीए के लिए खजाने के मुंह बंद कर दिए हैं। रवा माली साल में हुकूमत की जानिब से एलडीए को फंड्स जारी ही नहीं किए गए। कई ज़ेर तामीर और मुकम्मल होने वाले मनसूबाजात की रकम ताहाल वाजिबुल अदा है। इस पर बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है फ़हीम अमीन ने। दूसरी जानिब बात करेंगे कि 2022 में सिंध में सैलाब आया, जिसमें पूरा सिंध डूब गया था। तैयार फसलों और लाखों घरों को नुकसान पहुंचा था। इस दौरान सिंध हुकूमत ने नुकसान शुदा घरों की बहाली के लिए 21 लाख घर तामीर करने का ऐलान किया था। अब वो घर बने हैं या नहीं, इस प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करने के लिए कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साउथ मंसूर मुगीरी ने। जबकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाली महंगी गाड़ियों की। पुरानी और महंगी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। वफाकी काबीना ने विंटेज कारों की इंपोर्ट 6 सालों में तीसरी मर्तबा मुस्तरद कर दी है। इस पर बात करने के लिए इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद होंगे रियाजुल हक। तो नाज़रीन, आज सबसे पहले बात करेंगे पंजाब की। पंजाब हुकूमत ने एलडीए के लिए खजाने के मुंह बंद कर दिए हैं। रवा माली साल में हुकूमत की जानिब से एलडीए को फंड्स जारी ही नहीं किए गए। फंड्स का इजरा ना होने की वजह से कई ज़ेर तामीर और मुकम्मल मनसूबाजात की रकम वाजिबुल अदा है। रवा बरस एलडीए हुकाम की जानिब से हुकूमत पंजाब को 8 मुरासले जारी किए गए थे, लेकिन ताहाल हुकूमत की जानिब से फंड्स का इजरा नहीं हो सका है। शौकत खानम रोड पर 7 दफ़ा शिगाफ पड़ने के बावजूद CNW एलडीए को फंड्स जारी नहीं करवा सका। मज़ीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अमीन। फ़हीम, सबसे पहले तो ये बताएं, क्या रवा माली साल के दौरान एलडीए को फंड्स जारी हुए हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका लाहौर की डेवलपमेंट में बड़ा किरदार होता है और बड़े बड़े मंसूबे जो हैं वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी शुरू भी करती है, मुकम्मल भी करती है। और इसमें स्पेशल इनका जो इंजीनियरिंग विंग है उसने लाहौर में मेट्रो बस से लेकर बहुत बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए और मुकम्मल भी किए। लेकिन अब गुज़िश्ता तकरीबन 5-6 माह में अब तक एलडीए को किसी किस्म के कोई हुकूमती फंड्स जो हैं वो जारी नहीं किए जा सके। ख़ास तौर पर गुज़िश्ता साल भी कुछ बड़े प्रोजेक्ट थे जो एलडीए ने मुकम्मल किए, जिसमें बंद रोड का एक मनसूबा था जो कि एक बहुत बड़ा मनसूबा था, जिससे हज़ारों नहीं लाखों लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वो मनसूबा भी मुकम्मल हो गया, लेकिन उसके जो पैसे हैं, उसके जो फंड्स हैं, उसका इजरा भी नहीं किया जा सका अभी तक पंजाब हुकूमत की जानिब से। जबकि लाहौर और शादरा के दरमियान जो रावी का ब्रिज था, जो कि अमूमन वहाँ पर ट्रैफिक जैम रहती थी, शहरियों को बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ता था, उसकी भी तोसी कर दी गई है। लेकिन उसके फंड्स भी जो है वो अभी तक शुरू जो ठेकेदार है उसको देना शुरू नहीं किए गए। जबकि इसके साथ साथ जो एलडीए की कुछ प्लानिंग्स थी, जिसमें कुछ स्ट्रक्चरल रोड जो थे वो बनाने थे एलडीए ने, ताकि लाहौर शहर जहां पर बहुत बड़ा मसला स्मोक का आपने और मैंने और बाकी लाहौर के लोगों ने देखा है, उसमें जो बड़ी वजह जो थी वो लाहौर में ट्रैफिक का निज़ाम और ट्रैफिक की वजह से स्मोक को कहा गया था कि बहुत ज़्यादा लाहौर में हो जाती है। तो ये स्ट्रक्चरल रोड्स इसलिए बनाई जाती हैं ताकि जो कंजंक्शन है ट्रैफिक की वो रोकी जा सके। लेकिन उसके लिए भी जो एलडीए ने फंड्स मांगे थे, बताया जा रहा है कि 10 अरब के करीब वो फंड्स थे जिनका मुतालबा एलडीए की जानिब से किया गया था, लेकिन वो मामला भी जो है वो दब कर रह गया है। जबकि इसके साथ साथ कुछ मार्केटें थी, इंटरनेशनल मार्केट और दीगर जो कुछ एरियाज थे जिनकी डेवलपमेंट करनी थी, उसके फंड्स भी जो हैं वो अभी तक एलडीए को नहीं मिल सके। जबकि इसके साथ साथ एलडीए ने लाहौर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस बनाने शुरू किए थे और कोशिश ये थी कि लाहौर के हर कौमी असम्बली के हल्के में कम से कम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जरूर हो। उनमें से 2-3 तो मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन बाकी मुकम्मल इसलिए नहीं हो रहे कि उनके लिए जो फंड्स हैं उसका इजरा भी जो है वो नहीं किया जा रहा। जबकि ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं तो ये वो मंसूबे हैं जो कि 2018 से पहले जो है मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो थी उसी ने इनको शुरू किया था। ताकि लेकिन गुज़िश्ता हुकूमत में भी वो मुकम्मल नहीं हो सके और अभी भी उनके फंड्स का इजरा जो है ना होने की वजह से तो वो अब मंसूबे मुकम्मल नहीं हो सके। और तकरीबन उनमें से कई मंसूबे ऐसे हैं जहां पर अरबों रुपए लग चुका है और अब अगर मजीद कुछ फंड्स मिल जाएं
तो उन फंड्स की मदद से मंसूबे मुकम्मल किए जा सकते हैं। फहीम, अगर हम मंसूबों की बात करें तो एलडीए की जानिब से वैसे तो बहुत से मंसूबे हैं जो शुरू किए जाते हैं, ऐसे कौन से मंसूबे हैं जो बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं फंड्स ना जारी होने की वजह से? देखिए, अगर हम लोग ख़याबान फरदौसी, जिसको आमतौर पर शौकत खानम रोड कहते हैं, यहाँ पर मेन रोड है जिसके ऊपर 7 दफ़ा शगाफ पड़ चुका है। बिल्कुल एक दफ़ा वहाँ पर गाड़ी भी गिर गई, मोटरसाइकिल भी गिर गई, हमने सबने ये वाकया देखा होगा वो। और उसके साथ साथ वो गुज़िश्ता 1 साल से पीएनडी को वासा एलडीए की जानिब से मरासले लिखे जा रहे हैं कि हमने इस रोड के ऊपर एक नई सीवरेज लाइन डालनी है, ताकि जो सीवरेज लाइन डले, ताकि ये आए रोज़ जो सड़क पर धमाके होते हैं, सड़क बैठ जाती है, तो इस तरह के एक्सीडेंट से बचा जा सके। लेकिन बार बार यकीन दहानी करवाने के बावजूद, बार बार याद दहानी करवाने के बावजूद वो फंड्स का इजरा नहीं किया जा सकता। और उस सड़क पर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। अगर आप उसके ऊपर सफ़र करें तो एक साइड के ऊपर ना रेड कलर की बुर्शियां लगा दी गई हैं, तकरीबन 6 फुट के फासले पे, कि गाड़ियां जो हैं इधर से थोड़ा सा साइड पर होकर चलें। वो बुर्शियां जो हैं वो इस कदर खतरनाक हैं कि अगर मोटरसाइकिल सवार उसके ऊपर चला जाए और वहां से सड़क बैठ जाए, यानी कि वहां पर नजर आ रहा है कि यहाँ पर सड़क इंतहाई खतरनाक है और यहाँ पर सफर करना खतरनाक है। लेकिन बार बार जो है वो वासा की जानिब से पीएनडी को मरासले लिखे गए हैं कि ये एक अप्रूव्ड स्कीम है, इसको मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर तो सहूलत की बजाय लोगों की जानें, लोगों का माल, लोगों की गाड़ियाँ वो खतरे में पड़ी हुई हैं। उसके लिए भी फंड्स का इजरा जो है वो अभी तक नहीं किया जा रहा और एड हॉक बेसिस पे लोगों की जिंदगी को खतरे में डालकर जो है वो काम चलाने की कोशिश की जा रही है। मतलब सूरत हाल कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर पंजाब हुकूमत क्यों फंड्स जारी नहीं कर रही है? क्या सूबाई खजाना इस वक्त खाली पड़ गया है? देखें, ये जो कुछ फंड्स का इजरा है ये पंजाब हुकूमत का खालिस्तान जो है एक फ़ैसला होता है और उन फैसलों के ऊपर ही, जो मंसूबों के ऊपर ही जो है वो अदायगियाँ करनी होती हैं। लेकिन मौजूदा हुकूमत को जो मुतलका अदारे हैं वो बार बार कह चुके हैं कि कुछ फ़ंड्स का इजरा किया जाए ताकि मंसूबों के ऊपर जिन लोगों ने पहले डिपार्टमेंट की जो कमिटमेंट के ऊपर काम मुकम्मल किए हैं या नए काम शुरू करने हैं, जिनके लिए बाकायदा तौर पर PC1 तैयार हो चुके हैं, उनको कुछ ना कुछ अदायगियाँ करेंगे तो फिर जो है वो डेवलपमेंट होगी। इस वक्त पूरे लाहौर में आपको मैं बता दूं कि कोई डेवलपमेंट का काम जो है वो नहीं हो रहा। सिर्फ एक लाहौर में एक कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जो अच्छी बात है, जिसके लिए अरबों रुपए, तकरीबन 40-50 अरब रुपए का खर्चा जो है वो उसके ऊपर आना है। लेकिन इसके अलावा पूरे लाहौर में सड़कों के हवाले से किसी किस्म का कोई काम नहीं हो रहा। और ये सूरत हाल बड़े अरसे बाद, अगर आप कहें तो कोई सालों बाद ये सूरत हाल है कि लाहौर में एलडीए जो है वो कोई बड़ा मेगा प्रोजेक्ट जो है जिसमें कहते हैं कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पा रही है और जो चल रहे हैं उनको भी मुकम्मल नहीं आ रही है। देखिए, उसके लिए भी फंड्स का इजरा है। अब आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं कि वाल्टन रोड जो है वहाँ पर एक CBD वो एक प्रोजेक्ट कर रही है और उस प्रोजेक्ट को हमने इसके ऊपर स्टोरी भी की है कि उस प्रोजेक्ट को भी मुकम्मल नहीं किया जा सका और उसके ऊपर ऑलमोस्ट तकरीबन 1 साल हो गया है। हमने यहाँ पर जब हमने इसके ऊपर प्रोग्राम किया था तो कहा ये जा रहा था कि विद इन मंथ्स, अब हमें सिर्फ कुछ ही महीने दरकार है, हम ये प्रोजेक्ट बहुत जल्द मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन आज भी हमें उसका कोई पुरसाने हाल दिखाई नहीं दे रहा। देखें, वहाँ पर ये सूरत हाल है कि गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल भी जो है वहाँ पर हमें कुछ बड़े सीरियस किस्म के एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। बिल्कुल ऐसे है। लोग अपनी जानें हार रहे हैं, वहाँ पे जख्मी हो रहे हैं, लेकिन ना वहाँ पे लाइट्स ऑन की गई हैं, ना वहाँ पे ब्रिजेस जिसके मुतालिक कहा जा रहा था कि जी वो भी जल्दी फंक्शनल कर दिए जाएंगे, वो भी नहीं किए जा सके। और उनके पीछे भी बताया जा रहा है कि फंड्स का जो इजरा ना होना जो है वो एक बड़ी वजह है, जिसकी वजह से वाल्टन रोड पर काम जो है वो, हमारे ज़राए का कहना है कि वहाँ पर काम तकरीबन रोक दिया गया है। अच्छा। कोई डेवलपमेंट का काम वहाँ पे हमें मशीनरी नज़र नहीं आ रही होती जो वहाँ पर काम करे। और इस हवाले से शिकायत जो है वो मुतअद्दिद लेटर्स, मरासले भी जो है वो मुतलका हुकाम को लिखे गए हैं कि एटलीस्ट जो एलडीए जिसका काम लाहौर की डेवलपमेंट करना है वो लाहौर में मेगा प्रोजेक्ट शुरू करे। ख़ास तौर पर अब स्मोक के बाद तो ऐसी सूरत हाल है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर फौरी तौर पर ओवरहेड ब्रिजेस या अंडर पासिस का बनना ज़रूरी है ताकि ट्रैफिक की रवानी जो उसको स्मूथ किया जा सके। लेकिन लगता ये ही है सूरत हाल कि हुकूमत अब एलडीए के ऊपर जो है वो इन्हिसार करने की बजाय एमसीएल की तरफ जा रही है और एमसीएल के ज़रिए कुछ छोटे छोटे गली मोहल्ले जो हैं उस तरह की जो चीज़ें हैं उनको करने में इंटरेस्टेड रखती है। एलडीए जो है उसको फंड्स का इजरा नहीं।
आपने ये भी तो बताया कि LDA हुकाम ने हुकूमत पंजाब को फंड्स के इजरा के लिए मरासले भी भिजवाए थे, उस पर हुकूमत की तरफ से क्या मौक़िफ़ सामने आया, क्या जवाब दिया गया, क्या कहा जा रहा है? देखिए, ये जब मरासले लिखे जाते हैं, क्योंकि ये एक डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ही एक कम्युनिकेशन होती है, उस कम्युनिकेशन के बाद तकरीबन अब 7 से 8 दफ़ा मरासला लिखा जाना, इसका मतलब है कि उस डिपार्टमेंट के ऊपर यानी कि LDA के ऊपर भी शदीद प्रेशर होगा। ज़ाहिर बात है कि जिन कॉन्ट्रैक्टर्स के ज़रिए उन्होंने ये काम मुकम्मल करवाए हैं, उनकी तरफ से भी उनको कहा जा रहा होगा। इंजीनियरिंग विंग जो है पूरा LDA का इतना बड़ा डिपार्टमेंट है जो कि अब सिर्फ वेले बैठे हुए हैं, जिसको कहते हैं वेलियां खा रहे हैं, मतलब कि उनको किसी किस्म की कोई एक्टिविटी नहीं दी जा रही। पूरा LDA सिर्फ इस जोर पे लगा हुआ है कि लोगों की प्रॉपर्टीज जो हैं वो कमर्शियल अगर गैर कानूनी तौर पर इस्तेमाल हो रही हैं तो उन्हें जाके पूछा जाए, अगर कोई गैर कानूनी कमर्शियल इस्तेमाल हो रहा है तो उनको पूछा जाए। ये जरूर पूछा जाना चाहिए, काम यही है। लेकिन जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसका ना काम लाहौर की डेवलपमेंट करना है, ना कि एक आप डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो किस तरह से लाहौर साफ सुथरा होगा या उसे खूबसूरत बनाया जाएगा? देखिए, यही बात है कि इसको फंड्स का इजरा किया जाए और नए जो प्रोजेक्ट हैं उसके लिए बाकायदा LDA को टास्क दिया जाए कि लाहौर शहर में कोई ऐसी प्लानिंग की जाए, अर्बन यूनिट है वहाँ पर, इतने काबिल इंजीनियर है वहाँ पर, जिनकी जिम्मेदारी दी जाए कि लाहौर में जो स्मोक की बड़ी वजह ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करने के लिए जो कोई लाए अमल दे। टीपा एक LDA का अपना एक ज़ैली अदारा है जिसका काम है यहाँ पे एक ऐसे इशारों जो ट्रैफिक के इशारे हैं उनकी ऐसी डिज़ाइनिंग की जाए ताकि वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासर ना हो। तो ये तमाम काम LDA का, लेकिन उसी के फंड्स रोक दिए गए हैं, वहीं फंड्स का इजरा नहीं किया जा रहा और नए मेगा प्रोजेक्ट जाहिर बात है वो शुरू नहीं किए जा रहे। इंतज़ार देखते हैं किस चीज़ का है कि कब तक ये जो है डेवलपमेंट जो है वो शुरू होती है। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हम अमूमन मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट देखते थे तो वो ये कहते रहे हैं हमेशा कि हम लोग डेवलपमेंट पे यकीन रखते हैं। बिल्कुल, उनका हमेशा से यही एजेंडा सामने आया है कि हम लाहौर को खूबसूरत बनाएंगे। बिल्कुल, तो अब खूबसूरती के वो दावे आखिर कहाँ गए? फिर देखिए, खूबसूरती के दावे अपनी जगह, लेकिन नई डेवलपमेंट देखें, इतना बड़ा शहर है, शहर इतना फैल गया है, इसके तकाजे जो हैं वो तब्दील होते जा रहे हैं। तो इन रोड्स को बनना चाहिए, उनके लिए फंड्स का इजरा करना चाहिए। स्ट्रक्चर रोड्स जो होते हैं उसका मतलब ये होता है कि आपको मुतबादिल रास्ते जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। अब आप ये देख लें कि ठोकर न्याज बेग से अगर आपने रायमंड की तरफ जाना है तो वो आपको 1 या 2 रास्ते मिलते हैं और वहाँ पर जो आधा घंटा जो ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक रहती है। तो फौरी तौर पर ज़रूरत है कि कोई स्ट्रक्चर रोड्स बनाए जाए ताकि उन रोड्स को यूज़ करते हुए जो मेन शाहराएँ हैं, रायमंड रोड है, शौकत खानम रोड है, ख़याबान फरदौसी है, इन रोड्स के ऊपर भी प्रेशर जो है वो ट्रैफिक का कम हो। अच्छा फ़हीम, फंड्स तो खैर जारी नहीं किए जा रहे हैं, हम उन मसाइल की भी बात कर लेते हैं जिनका सामना LDA को करना पड़ रहा है। तो बताइएगा कौन कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसका सामना इस वक्त LDA कर रहा है फंड्स जारी ना होने की वजह से? देखिए, LDA जो है उसको सबसे जो अगर हम मेजर बात करें तो इनकी जो जिम्मेदारी होती है वो लाहौर को डेवलप करना है, लाहौर में जो बिजनेस बिल्डिंग बाय लॉज हैं उनको रेगुलेट करना है, कमर्शलाइजेशन को रेगुलेट करना है। ये जो काम है ये नीचे एक ADG लेवल पर होते हैं कि जो कमर्शलाइजेशन की चीज़ों को जो फैसले करने, उसके बाद जो नक्शाजात की मंजूरी। असल में जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसकी कंट्रीब्यूशन जो है लाहौर की डेवलपमेंट में है। अब वो डेवलपमेंट की कंट्रीब्यूशन जो है वो पिछले 5-6 माह में तो रुक गई है LDA की। LDA में जब भी कोई बात की जाती है तो बार बार यही कहा जाता है कि LDA जो है वो लाहौर का चेहरा जो है वो नया बनाएगा। अब नया चेहरा बनाने के लिए सिर्फ ठोकर न्याज बेग पर नया दरवाज़ा बनाने से तो LDA ने लाहौर का नया चेहरा नहीं लेके आना, जो कि पिछले वो जो मंसूबे शुरू हुए हैं कम अज़ कम उन्हें मुकम्मल कर दे तो शायद वो चेहरा वाजे हो जाए। बिल्कुल, नया जो दरवाज़ा है वो ज़रूर बनाएं। ठोकर न्याज बेग पर जो पहले एक दफ़ा बना था 2 साल पहले, उसको दोबारा से एक नए दरवाजे को बनाना चाह रहे। लाहौर का चेहरा लाहौर का अंदर है और लाहौर की खूबसूरती, लाहौर के बाग थे, लाहौर की आबो हवा थी, लेकिन वो तमाम की तमाम जो है वो चीज़ें अब स्मोक की वजह से कंप्रोमाइज़ हो रही हैं। और LDA को, हुकूमत को लूप में लेना चाहिए। LDA
को कोई जिम्मेदारी देनी चाहिए। LDA की जिम्मेदारी ये भी होनी चाहिए कि वो बड़ी सड़कें बनाएं, बड़े मेगा प्रोजेक्ट बनाएं और इस जो महकमा माहौलियात है उसको लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर लाहौर में स्मोक को ख़त्म करने, ट्रैफिक को की बहाली जो है या कंजंक्शन जो है इसको जो ख़त्म करने, इसको बेहतर करने के लिए हिस्सेदार बनाना चाहिए, ना कि इसने जो पहले प्रोजेक्ट शुरू किए हैं जो अधूरे हो गए हैं, जो मुकम्मल हो गए हैं, उनके फंड्स रोकने की वजह से LDA के लिए मुस्तकबिल में जो है वो काम करने में प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह उसका आगाज भी नहीं हुआ, उसका वो मंसूबा कागजों में दब कर रह गया। उसके बाद क्रीम ब्लॉक के ऊपर भी एक अंडरपास का मंसूबा प्रपोज्ड किया गया था, वहाँ की ट्रैफिक को देखते हुए वो भी जो है वो फाइलों की नज़र हो गया। इसके साथ साथ अगर हमें अमूमी तौर पर आप कभी सफ़र करें तो आपको मुख्तलिफ चौराहों पर ग्रीन अपर बैठे जो है ना स्टूडेंट्स, यंग बच्चे नज़र आते हैं। वो मुख्तलिफ सर्वेस कर रहे होते हैं कि इस जगह पर आया ओवरहेड की ज़रूरत है या अंडरपास की जरूरत है। इस तरह के सर्विस जो है LDA के इंजीनियरिंग विंग की जानिब से करवाए गए हैं, लेकिन वो करवा कर रख दिए गए हैं, वो फाइलों की नजर हो गई है। ऐसे सर्विस का अगर उस पे अमल दरामद ही नहीं होना तो जी बिल्कुल, अगर फंड्स का इजरा नहीं होगा तो कब फिर ये मंसूबे मुकम्मल होंगे, शुरू होंगे, क्योंकि स्टडी जो है वो LDA के इंजीनियरिंग विंग की जानिब से तो करवा ली गई है अपनी, उसको काफ़ी हद तक पूरा भी कर लिया गया। लेकिन जब हुकूमत की जानिब से गो हेड होगा, अप्रूवल होगी, PND की जानिब से फंड्स का इजरा होगा, तो उसके बाद ही फिर जो है वो ये मंसूबे आगे मज़ीद कोई बड़े शुरू हो सकते हैं। अच्छा फ़हीम, गुज़िश्ता चंद सालों से हमें स्मोक का सामना है और स्मोक की बड़ी वजह ट्रैफिक है और स्मोक को कंट्रोल करने के लिए नए प्रोजेक्ट शुरू नहीं किए जा रहे हैं, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, अगर अब लाहौर शहर में अगर हम बात करें तो लाहौर शहर के जो सेंटर है, मेन बल्वर्ड गुलबर्ग जो है, जे रोड जो है, इसके साथ साथ लिबर्टी मार्केट और ज़हूर रोड, इस दफ़ा का जो AQI इंडेक्स था इन इलाकों में हाईएस्ट था। और वहाँ पर जिस वक्त दफातर की छुट्टी होती थी वहाँ पर ट्रैफिक इस कदर शदीद होती थी कि उसका असर जो था वो लाहौर के AQI तक नज़र आता था। बिल्कुल मतलब कि अगर एक जगह पर 300-400-500 है जौहर टाउन की साइड पे, तो उस वक्त लिबर्टी देखा जाए तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिन पर काबू पाना बहुत ज़रूरी है, मंसूबों को मुकम्मल करना बहुत है। और लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका काम ही ये है कि लाहौर को डेवलप करे, जब उसको फंड्स जारी नहीं किए जाएंगे, फंड्स का इजरा नहीं किया जाएगा, तो ये मंसूबे किस तरह से मुकम्मल होंगे और इन तमाम मुश्किलात पर कैसे काबू पाया जाएगा, हुकूमत को इस हवाले से सोचना चाहिए। पंजाब के बाद बात करेंगे हम सिंध की। 2022 में सिंध में बहुत बड़ा सैलाब आया जिसमें कराची और हैदराबाद सिटी एरियाज के अलावा तकरीबन पूरा सिंध डूब गया था। लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई, लाखों कच्चे घर तबाह हो गए, जबकि पक्के घरों को भी काफ़ी नुकसान हुआ। सिंध हुकूमत ने नुकसानशुदा घरों की बहाली के लिए 21 लाख घर तामीर करने का ऐलान किया था। 21 लाख घरों में से सिंध सरकार दावा कर रही है कि 3 लाख घर तामीर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हैरत की बात यह है कि जो घर सरकार बनाकर दे रही है उनमें वॉशरूम, किचन और दीगर सहूलियात ही शामिल नहीं हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मंसूर मुगीरी ने। मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि फ्लड रिस्पॉन्स इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट आखिर है क्या? सॉरी, ये वो गलत लिखा हुआ है, ये फ्लड रिस्पॉन्स है। फ्लड, हाँ जी, ये आपने वो गलत लिखा हुआ है, बस इस सवाल से मैं आ रही हूँ। फ्लड रिस्पांस इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट है, मंसूर साहब कह रहे हैं। ठीक है। अच्छा मंसूर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि फ्लड रिस्पांस इमरजेंसी हाउसिंग प्रोजेक्ट आखिर है क्या? देखें, 2022 में पूरे मुल्क में बहुत बड़ा सैलाब आया था, जिस वजह से दीगर सूबों में भी काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन सिंध में बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि सिंध टेल एंड पे है। इस वजह से जो भी बारिशें होती है पानी यहाँ ज़्यादा आ गया, तो इस वजह से जो महकमा ज़राअत और इरिगेशन के जो ट्यूबवेल्स थे वो पानी निकालने में नाकाम हो गए क्योंकि ऑलरेडी नाकारा थे, जिस वजह से कराची शहर और हैदराबाद शहर को छोड़ दें बाकी रेस्ट ऑफ पूरा सिंध जो है वो डूब चुका था। बिल्कुल, उनके मनाजिर इतने भयानक थे कि आप तस्वर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही है। जिस वजह से जो पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट थी उस पर इतनी तनकीद हुई कि शायद तोड़ी बंद टूटने के वक्त भी इतना ना हुआ क्योंकि वो तो दरिया सिंध था, वो टूट गया। ये तो सैलाब का पानी था जो निकल नहीं सका,
इनकी अफसरान की नाअहली की वजह से। तो सिंध गवर्नमेंट की जानिब से फिर मुख्तलिफ मीटिंग्स की गई हैं। उसके बाद पहले तो ये तय पाया कि जो घर गिर गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, उनका सर्वे करा के उनको कुछ रकम दे दें। अच्छा। तो कुछ लोगों ने इस पे कहा कि आप रकम देंगे, ये जो गरीब लोग हैं पहले ही मुतासर हैं, उनके माल मवेशी भी ज़ाया हो गए, तो ये रकम वो खर्च इधर उधर कर देंगे, उनको घर बना के दें। ठीक है। जब तखमीना लगाया गया कि 21 लाख के करीब घर जो है वो मुतासर हुए थे, 21 लाख घर बनाना कोई मजाक की बात नहीं थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उस पर जब उन्होंने शुरू में कहा कि कितने पैसे दें कि ये घर बनाया जाए, तो 8-10 लाख रुपए से शुरुआत हुई। तो 8-10 लाख रुपए जब काउंट कर रहे थे तो इनके बस की बात नहीं कि वो इतना घर बनाए। मुगेरी साहब, इस प्रोजेक्ट पर आपने कहा कि एक अच्छा प्रोजेक्ट है, साफ शफाफ है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो इस पर तनकीद भी हो रही है कि एक कमरा बनाकर दिया जा रहा है जबकि किचन और वॉशरूम्स भी उसमें मौजूद नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल, ये बात दुरुस्त है। इस पे सोशल मीडिया पे भी काफ़ी तनकीद हो रही है। ये जो रवां साल का पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर सिंध से मैंने खुद सवाल किया था कि जो इस 21वीं सदी में भी जो ख़वातीन बेचारी वॉशरूम के लिए कहाँ जाएंगी। बिल्कुल। उससे कहा कि आपका सवाल बिल्कुल बजा है। अगर वो वॉशरूम और किचन का पोर्शन हम ऐड कर रहे थे तो पैसे काफ़ी बढ़ रहे थे, तो इतने पैसे आ नहीं रहे थे। तो हमने कहा कि पहले फेज़ में एक कमरा पक्का घर जो है बना के दे दें, और देहात के लोग हैं वो अपनी मजबूरियाँ इधर उधर से पूरी करते हैं। पर नेक्स्ट फेज़ में जो है हम इनको किचन भी बना के देंगे और वॉशरूम भी बना के देंगे। खुदा करे कि ऐसे ये हो जाए ताकि उनको पक्के घर के साथ पक्का जो कमरा है, एक वॉशरूम और एक किचन भी मिल जाए। तो देहात में रहने वाले लोगों की बेसिक ज़रूरत तो यही है। अच्छा मुगेरी साहब, 21 लाख घर तामीर करने का कहा जा रहा था, जिसमें से आपने कहा कि वो उनके अकॉर्डिंग 3 लाख घर तामीर हुए हैं, तो क्या वाकई 3 लाख घर मुकम्मल तामीर हो चुके हैं? देखिए, उन्होंने दावा किया है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से 3 लाख घर। हमने वो एक एक ज़िले का जो है वो डेटा भी दे रहे हैं। मुझे बिठा के उन्होंने दिखाया कि आप कोई भी ज़िला बता दे, फ़र्ज़ करो मैंने बताया लाड़काना, तो एक क्लिक के ज़रिए मुझे उन्होंने पूरी डेटा दिखाई कि लाड़काना में इतने दरख्वास्तें मौजूद हुई, इतने घर मुतासर हुए, इतने घरों पे काम जारी है, इतने घर कंप्लीट हो गए हैं। फिर मैंने कहा, मुझे कहा दूसरा बताएं। मैंने कहा मीरपुर खास दिखा दें, तो मीरपुर खास पे दिखाया तो उनके पास बेहतरीन डेटा है, ऐसे नहीं है डेटा नहीं है। अच्छा, अब उन्होंने ये भी कहा है कि आप साफ ही जाएं और देख के आएँ, हम आपको एड्रेसेस पूरा दे रहे हैं कि घर हैं, ऐसे नहीं है कि घर नहीं है। तो हमने दोस्तों से भी फीडबैक लिया है, जो मीडिया के दोस्त हैं उनका भी यही कहना है कि ये घर वाकई बन रहे हैं और काफ़ी घर बन चुके हैं। तो मजमूई तौर इनके लिए कोई इतनी मुगेरी साहब 2022 से लेकर 2024 तक 3 लाख उनके अकॉर्डिंग घर मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि 21 लाख घर बनाने थे। इस मंसूबे को मुकम्मल होने के लिए मजीद कितना वक्त दरकार है? 18 महीने मजीद कह रहे हैं, क्योंकि शुरू में तो बता रहे हैं कि हमें टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया कि हमने सर्वे कराया, थर्ड पार्टी को हायर किया, उनको भेजा, बैंक्स में अकाउंट खुलवाने थे और जो लोन के पैसे वो लेने थे, तो ये थोड़ी प्रोसेस का मसला था, इस वजह से टाइम लग गया। अब जो है हम 18 माह में मज़ीद ये तमाम घर बना के दे देंगे। उन्होंने यकीन दहानी तो कराई है। अब देखते हैं कि 18 माह में बन जाता नहीं बन जाता। अगर 18 माह में ये बन गया तो ये सिंध की तारीख का सबसे बड़ा और पहला प्रोजेक्ट होगा कि अपनी मुद्दत में बन गया है। अदरवाइज हमने ये भी दिखाया है, और सबसे बड़ी बात मुगेरी साहब के साफ शफाफ तरीके से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। जी हाँ, वो दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम आपसे डेटा भी शेयर करेंगे कि पहले आप देख के आएँ कि हमने उनको पैसे दिए, आप जाके बैंकों से मिले, बैंकों से पूछें कि हमने इनको पैसा दिया है, इनके अपने नाम से अकाउंट खुलवाएं। और सबसे बढ़ के ये उनका दावा ये है कि हमने ये घर मेजॉरिटी औरतों के नाम से अकाउंट खुलवाएं, क्योंकि अगर मर्दों को पैसा मिलेगा तो मर्द इधर उधर जाके खर्च करके आएंगे। घर जो है औरत की डिमांड है, घर औरत की शान है, तो औरतों के नाम पे ही इन्होंने अकाउंट खुलवाए और पैसे भी उन औरतों को जा रहे हैं, क्योंकि वो औरत तो घर में रहती है, उसकी डिमांड होती है कि मर्द तो बाहर आप घूम फिर के आते, हम कहाँ जाएं। तो औरतों के नाम पे मेजॉरिटी जो है उन्होंने औरतों के नाम से अकाउंट खुलवाए।
अब इसकी वेरिफिकेशन भी हमने कराई है, कई जगहों से इस बात की तस्दीक भी हुई है कि ये अकाउंट औरतों के नाम से खुले हैं, औरतों को ही पैसे मिले और वही खर्च कर रहे हैं। और मेजॉरिटी में तस्वीर भी ऐसे आ गई हैं जहाँ पर ये ख़वातीन खड़ी हुई हैं, कहीं चेक ले रही हैं, कहीं काम करा रही हैं। तो ये पहला अच्छा प्रोजेक्ट है सिंध गवर्नमेंट का, मैं कहूँगा कि जो अच्छे प्लानिंग के साथ चल रहा है और जिसमें पैसे कम है। मुगीरी साहब, खवातीन के नाम पर अकाउंट्स खुलवा दिए हैं, उनके नाम पर पैसे दिए जा रहे हैं, तो कितना इसमें कितने फीसद इम्कानात हैं कि वो मर्द हजरात उन खवातीन से पैसे नहीं लेंगे? बड़ी कोशिश की मर्दों ने इसमें खवातीन से पैसे छीनने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो जो बेघर खवातीन थी उन्होंने कहा कि कुछ भी हो जाए आपको पैसे हमने नहीं देने हैं, क्योंकि हमने जो नीचे बेस रख दिया है अब हम इसको ऊपर नहीं लेके जाएंगे तो ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो बाकी पैसे नहीं मिलेंगे। तो इसमें पहली बार मर्द हजरात जो है मजबूर हो गए खवातीन के सामने, उन्होंने हथियार डाल दिए, उन्होंने कहा कि ठीक है आप ये घर बना दे, हमें कोई इतराज़ नहीं है। बिल्कुल सल्यूट है उन खवातीन को जो डट के खड़ी हो गई अपने घर के लिए। अच्छा, एक ये है, हाँ डट के खड़ी हो गई हैं, ये पहला प्रोजेक्ट है खवातीन के लिए। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट और भी चल रहे हैं और चल गए हैं, लेकिन वहाँ बड़ी तबाही हुई है। ये पहला प्रोजेक्ट है जो सक्सेसफुल से हमें नज़र आ रहा है और लोगों का फीडबैक भी अच्छा है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा जो इनका दावा है वो कह रहे हैं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अच्छा, पूरी दुनिया में 21 लाख घर कोई किसी भी गवर्नमेंट नहीं बना के दिए जो हम बना के दे रहे हैं। और ये बिलावल भुट्टो साहब का हुक्म था, इसलिए हमने ये बनाने का अज़म किया और इस पे काम जारी है। अच्छा मुगीरी साहब, सिंध सरकार की अगर बात करें तो उसने इस प्रोजेक्ट पर अपने कितने पैसे लगाए हैं? देखिए 227 मिलियन सिंध गवर्नमेंट को, 257 मिलियन डॉलर सिंध गवर्नमेंट को इस पे डालने हैं पैसे और 227 मिलियन वफाक को भी। लेकिन अच्छा, यानी कि वफाक भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है की जानिब से सबसे ज्यादा पहले पैसे, जी 50 अरब रुपए सिंध गवर्नमेंट की जानिब से पहले दिए गए, जो पैसे खर्च हो गए। वफाक की जानिब से ऐलान तो किया गया, अभी तक कोई 1 रुपया नहीं मिला है। ये सिंध के लोगों को सबसे बड़ी शिकायत है वफाक से कि जब भी हम मुसीबत में होते हैं, जब भी कोई तरक्याती काम होते हैं तो वफाक ऐलान ज़रूर करता है, लेकिन वहाँ से पैसे नहीं आते, काम नहीं होता है। तो मैं इस प्रोजेक्ट के ज़रिए वफाकी हुकूमत से कहूँगा कि सिंध का जो शिकवा है वो मेहरबानी करे ख़त्म कराए। बिल्कुल, और जो उन्होंने कहा है वो कंट्रीब्यूशन ज़रूर दें। सिंध भी इस मुल्क का हिस्सा है, तो वहाँ वफाक क्यों इस तरह से जो इग्नोर करता जा रहा है। अच्छा, वफाकी हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट में कितनी रकम देने का वादा किया था? 50 अरब रुपए का किया था, अभी तक आज तक 1 रुपया नहीं मिला है। अच्छा, 50 अरब में से 1 रुपया भी वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया? अभी तक कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि और काफ़ी प्रोजेक्ट हैं जहां पर वफाक कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन ये इंतहाई अहम प्रोजेक्ट है जिसमें लोग बेघर हो गए थे, लोगों तबाही आ गई थी, फसलें ख़त्म हो गई थी। अब देखिए सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, ये तीसरी सर्दी है कि लोग जो बेघर हो गए थे उन सर्दियों में गुजार रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत को रहम खाना चाहिए, तर्स करना चाहिए अपने लोगों पे। खुद ही ऐलान करते हैं, खुद ही पैसे नहीं दे रहे हैं, ये तो बात मुनासिब नहीं है, उनको देना चाहिए। जो सिटिंग गवर्नमेंट है उनके जितने भी लोग हैं जो इस प्रोजेक्ट से वाबस्ता हैं, उनको चाहिए कि ऐलान शुदा पैसे फौरी तो रिलीज़ कर दे ताकि इस काम में तेजी आ जाए और काम जल्दी हो जाए और बाकी जो लोग रहते हैं नजर आ रहे हैं क्योंकि अब 2 साल का ऑलरेडी टाइम पीरियड जो है वो गुजर चुका है। 18 महीने मजीद कहा जा रहा है। कितने फीसद इम्कानात हैं कि 18 महीनों में बाकी के लाखों की तादाद में जो घर हैं वो मुकम्मल हो जाएंगे? देखिए उसमें 2-3 चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया कि कोई 8-10 माह तो उसके आप पहले सर्वे में लग गए, पहले मीटिंगों में लग गए, और उसके साथ जब डोनर इदारों से पैसे आने थे उनसे मीटिंग करके पैसे तय हो गए, और उसके बाद ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रोजेक्ट को डिज़ाइन किया जाता है, सर्वे किया जाता है, उसमें आ जाए। तो पहला वाला साल जो है वो तो आप निकाल दें, क्योंकि आप कुछ भी करें सरकार में कागज़ जो है बहुत स्लो चलता है, कागज बहुत स्लो चलता है। इस वजह से अब जब काम शुरू हो गया, गाड़ी चलने शुरू हो गई है, तो अब उम्मीद यह है कि अब मजीद जो है ज़्यादा डिले ना हो।
बिल्कुल ऐसा ही है नाजरीन। 2022 में सिंध में एक बड़ा सैलाब आया जिसमें तकरीबन पूरा सिंध डूब गया था, लेकिन सिंध हुकूमत की जानिब से इस पे बहुत ही अच्छे जो है वो उसका मुजाहरा किया गया और एक अच्छा प्रोजेक्ट सामने लेके आए वो, और एक अच्छा इनिशिएटिव था कि तमाम वो अफराद जिनके घर तबाह हो गए हैं उन्हें 21 लाख घर बना के दिए जाएंगे। इस पर बहुत अच्छे और साफ और शफाफ तरीके से काम जारी है और हमारी कोशिश भी यही है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वादा किया गया था इस प्रोजेक्ट के लिए रकम देने का, वो जल्द अज जल्द वो रकम अदा कर दे ताकि ये प्रोजेक्ट एज सुन एज पॉसिबल मुकम्मल हो जाए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आज आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएं कि पुरानी और महंगी गाड़ियों के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर है। वफाकी काबीना ने विंटेज कारों की इंपोर्ट 6 सालों में तीसरी मरतबा मुस्तरद कर दी है। FBR के मुताबिक 40 के करीब गाड़ियां मुल्क की मुख्तलिफ बंदरगाहों पर 2018 से 2022 के दरमियान पाकिस्तान आई। इन 40 विंटेज गाड़ियों को अभी तक पोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिली है। लाखों डॉलर की ये कारें पाकिस्तान में गाड़ियों के शौकीन अमीर तरीन अफराद ने मंगवाई हुई हैं। इन महंगी गाड़ियों में पुरानी रोल्स रॉयस, बेंटले, मस्तांग वगैरह शामिल हैं। वफाकी काबीना से गाड़ियों की मद में इजाफी इंपोर्ट ड्यूटी की मंजूरी मांगी गई है। इस पर मजीद तफसीलात बताने के लिए हमारे साथ मौजूद रियाज उल हक। जी रियाज, सबसे पहले तो ये बताएं कि कल काबीना के इजलास में एंटीक या पुरानी गाड़ियों की समरी को तीसरी बार मुस्तरद कर दिया गया है। ये एंटीक गाड़ियां कौन सी होती हैं और ये कितनी गाड़ियां हैं? बहुत शुक्रिया फरजाना। ये तकरीबन 40 के करीब जो है वो एंटीक गाड़ियाँ हैं और मुख्तलिफ कराची की पोर्ट पे और कुछ जो ड्राई पोर्ट्स हैं मुख्तलिफ मुल्क में उन पर जो है वो पड़ी हैं। और ये तकरीबन 2018 के बाद से लेकर 22 तक जो मुल्क में गाड़ियाँ एंटीक गाड़ियाँ मंगवाई गई थी, ये वो गाड़ियाँ एंटीक गाड़ियाँ जो हैं। एंटीक बेचारा अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है, बहुत पुरानी और जिसे कहने कदीम तो नहीं कह सकते, लेकिन खासी पुरानी 50, 60, 70 साल पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं या उससे जो पुरानी है, उससे उन चीज़ों को, उन ऐसे आलात को, उन गाड़ियों को, मशीनों को एंटीक कहा जाता है। म्यूज़ियम्स में भी इस तरह की चीज़ें जो हैं वो रखी जाती हैं। तो एंटीक गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जो अगर हम इन गाड़ियों की बात करें तो 1947 से लेकर 1964 तक की जो बड़े बड़े ब्रांड थे, रोल्स रॉयस, बेंटली और इसके अलावा मर्सिडीज़ के जो मॉडल्स हैं और इसके अलावा काफ़ी और कैडिलैक वगैरह बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ उस एक ज़माने में होती थी। अब ये एंटीक होती हैं और ज़ाहिर है गोरे भी जब इनको लेते हैं तो बहुत अरबपति जो लोग होते हैं वो इन गाड़ियों को, जो पेंटिंग्स के शौकीन होते हैं, इस तरह की चीज़ें लेते हैं। तो पाकिस्तानियों की जो आप समझ लें, मेरा ख्याल है कि 1% या 2% में जो लोग आते हैं उन्होंने ये गाड़ियाँ मंगवाई गई हैं और इनमें से अक्सरियत का जो ताल्लुक़ है वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे वो कौन लोग हैं। बहरहाल ये वो तमाम पुरानी गाड़ियाँ हैं जो इन 18 से लेकर 22 तक जो है वो मंगवाई गई और काबीना के इजलास में कल जो है इसको बाकायदा तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। और उसके ज़ाहिर है मुस्तरद करने की जो बुनियादी वजह थी वो यही थी कि मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें अगर इस किस्म का कोई जो इक़दाम है वो अगर होता है तो वो दायरा हुकूमत के लिए सुख की और शर्मिंदगी का बायस होगा कि एक तरफ मुल्क में क्या चल रहा है और दूसरी तरफ आप लग्जरी गाड़ियों की इंपोर्ट क्या है वो पाकिस्तान में इस वक्त आ चुकी हैं, उनकी पेमेंट्स हो चुकी हैं। बस FBR को जो उन्होंने ड्यूटी वगैरह जो देनी होती है उसकी मद में उसके बाद ये गाड़ियां जो हैं कब से पहुंच गई हैं, 2018 से पहुंची हुई हैं, लेकिन तक पोर्ट से क्लियरेंस नहीं मिली है उन्हें। तो क्या वजह है कि पोर्ट उनको क्लियर नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, 2018 से 22 के दरमियान ये गाड़ियाँ आई थी और उसके बाद जो ये गाड़ियाँ जो है वहाँ मौजूद हैं। ज़ाहिर है ये पूरी एक लंबी कहानी है और हम शुरू करते हैं कि जुलाई 2018 में जब मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत जब जा रही थी तो जाते जाते उन्होंने एक SRO जारी किया था और SRO जो था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था, SRO 833। और उसके मुताबिक जो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना ऐलान करती है कि जो विंटेज जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको एग्जाम्प्ट करती है। जो क्लासिक गाड़ियां उनमें जीपें वगैरह जो शामिल हैं कस्टम ड्यूटी से उनको मुस्तस्ना करती है, रेगुलेटरी ड्यूटी से, एडिशनल ड्यूटी से, फेडरल एक्साइज ड्यूटी से, सेल्स टैक्स से, विद होल्डिंग टैक्स से।
ये तकरीबन जो है वो 6 से 7 किस्म के जो टैक्स हैं उन तमाम के तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। और कहा गया कि जो एंटीक गाड़ियाँ हैं उनको बाकायदा तौर पे जो है वो पाकिस्तान में वो जो है वो आ सकती हैं, लाई जा सकती हैं। तो बहरहाल कुछ गाड़ियाँ जो है वो ज़ाहिर पहले आ चुकी थी, कुछ उसके बाद आई। उसके बाद उनकी मुस्लिम लीग नवाज की जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और वो समरी जो बजट के प्रपोजल के साथ जो है वो यानी SRO भी जारी किया गया और बजट काबीना ने उसकी मंजूरी भी दे दी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत में। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ये समरी ज़ाहिर दोबारा पेश की गई यानी इस ऑर्डर पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए। लेकिन फिर हुकूमत ने फैसला किया कि उन्होंने कहा नहीं, इस तरह तो नहीं हो सकता क्योंकि हमने हर किस्म की चीज़ों पर इम्पोर्ट पर दूसरी चीज़ों पर पाबंदी लगाई हुई है, लिहाजा ये नहीं हो सकता और इस समरी को दोबारा जो है लाया जाए। अब ज़ाहिर है वो जो SRO जारी किया गया था वो एक किस्म का जो है वो इनवैलिड हो गया। और उसके बाद जो है वो एक 2021 में दोबारा कोशिश की गई। 2021 में जब दोबारा समरी लाई गई ECC के थ्रू, तो ECC में उसको जो है वो इनकार कर दिया गया उस समरी को। और उसके बाद जब PDM की हुकूमत थी 2023 में तो एक मरतबा फिर जो है ये तकरीबन ये जुलाई के आखिर में जब ये जा रहे थे तो उसमें दोबारा ये समरी लाई गई। 70-80 के करीब एजेंडा आइटम में थे, उनमें से जो एक साइड पे जो एजेंडा आइटम थे उनको ओके कर दिया गया, बाकियों को छोड़ दिया गया। उनमें से ये जो थी समरी थी इसको छोड़ दिया गया और उसके बाद दोबारा अब इन गाड़ियों के हवाले से जो है ये समरी आई है। और फिल वक्त इसको जो है ये एजेंडा आइटम सबसे पहले नंबर पे था। 16 एजेंडा आइटम जो काबीना के इजलास में कल थे और इसको फ़िलहाल जो है मुस्तरद कर दिया गया, मौखर कर दिया गया या फ़िलहाल इसको कंसिडर नहीं किया जा रहा काबीना की तरफ से। अगर हम समरियों की बात कर लें तो वफाकी काबीना को अब तक कितनी समरियां भिजवाई जा चुकी हैं और वो कितनी मुस्तरद कर चुकी है? ये तकरीबन 4 समरियां जो हैं वो 6 सालों में आ चुकी हैं और ये चौथी समरी थी जो कल पेश की गई थी कॉमर्स डिवीज़न की तरफ से FBR के ताउन से। ज़ाहिर है क्योंकि FBR ड्यूटीज़ वगैरह इन चीज़ों को देखता है। तो चौथी मरतबा जो है उस इन समरीज़ को मुस्तरद किया गया है और ये बड़ा हैरान करना है क्योंकि बहुत सी समरीज़ को हम देखते हैं एक मरतबा या 2 मरतबा या बहुत ही कोई सीरियस इशू हो जाए तो तीसरी मरतबा उस समरी को जो है वो कंसिडर कर लिया जाता है। लेकिन ये इत्तेफाक है कि चौथी मरतबा कम अज़ कम मैं पिछले कुछ 10 साल से काबीना को देख रहा हूँ, मेरी यादाश्त में शायद ये पहली मरतबा है कि बहुत ज़्यादा ख़ास वजूहात की बिना पर नहीं बल्कि सियासी और दूसरे मामलात की बिना पर जो है वो ऐसी समरियों को जो है वो मुस्तरद किया जा रहा है जिसमें चौथी मरतबा इस समरी को जो है वो मुस्तरद जो है वो कर दिया गया या इग्नोर कर दिया गया है, कंसिडर नहीं किया गया। इख्तिलाफ सामने आ रहा है और 4 बार समरी पेश करने के बावजूद भी वो मुस्तरद हुई है। अच्छा, इसमें आज कॉमर्स डिवीज़न में मैं गया और कई अफसरान से भी मुलाकात हुई और इस चीज़ को जानने की कोशिश की मैंने कि ये चौथी मरतबा ये आ रही है और ये बड़ा मुझे तजस्सुस हुआ। ये जानना मैं चाह रहा था कल से हमारे नाज़रीन को भी हो रहा होगा कि इसका पता लगाया जाए कि ये एंटीक गाड़ियाँ हैं और ये एंटीक जो गाड़ियां हैं तो इसकी क्या वजह है कि ये इनकी समरी आती है और फिर वो एक किस्म की या कैंसिल हो जाती है या ड्रॉप हो जाता है एजेंडा। 4 मरतबा, चौथी मरतबा यानी कल इसको ड्रॉप किया गया। तो उसमें कॉमर्स डिवीज़न के अफसरान का कहना था कि इसकी कोई ख़ास वजह जो है अब तक काबीना के इजलास में डिस्कस नहीं की गई। सिर्फ 2021 में ECC में जब ये आई थी तो उसमें जो है उसको जो है वो टर्न डाउन कर दिया गया कि इस वक्त हमारे जो मुआशी हालात हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उसको बेहतर किया जाए, लिहाजा हम ऐसी किसी किस्म की कोई जो बाहर से गाड़ियां हैं उनकी जो है वो इजाज़त नहीं देंगे कि वो पाकिस्तान में आएँ और डॉलर जो है वो पाकिस्तान से बाहर जाएं क्योंकि ड्यूटी की मद में भी पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कुछ जो है वो रेवेन्यू नहीं मिलता और मुश्किल से चंद अरब रुपए जो है वो पाकिस्तानी मिलेंगे, लेकिन जो डॉलर्स पाकिस्तान से बाहर जाएंगे वो ज़्यादा अच्छे खासे हो जाते हैं और एक किस्म का हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है कि एक तरफ आप किफ़ायतशारी की बातें करते हैं, आप कह रहे हैं कि हम डॉलर मुल्क से बाहर नहीं जाने दे रहे, डॉलर को कंट्रोल कर रहे हैं और ज़ाहिर है इदारे भी कोशिश कर रहे हैं कि डॉलर जो है वो 280 से किस्म का ऊपर ना जाए और दूसरी तरफ जो है वो डॉलर फ्लाइट भी कर रहा है। हमने देखा परसों इसी हफ्ते बल्कि जो NAB के चेयरमैन थे उन्होंने कहा कि 12 लाख अफराद जो है वो एक साल में मुल्क छोड़ के गए हैं। वो लोग देखा अपनी ही हुकूमत के लोगों से गिले शिकवे करते हैं कि जनाब तीसरी हुकूमत है जो इस मुद्दे को टाल रही है। तो क्या तीनों हुकूमतों को एक ही जैसे हालात का सामना था? तीनों में से कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं आ सकी कि जो इस मामले को सेटल डाउन कर सकती?
मेरा ख्याल है कि मौजूदा हुकूमत में इस मामले को हल हो जाना चाहिए। इसने ऐसे बहुत से फैसले किए हैं, मुतनाज़ा फैसले भी किए हैं, और ख़ास तौर से ऐसे फैसले जिसमें अपने इनके अहबाब शामिल हों। तो मेरा ख्याल है ये चंद माह में शायद ये मामला क्लियर हो जाए। लेकिन अगेन मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि तीसरी हुकूमत चल रही है, और अगर आप इंटरम सेटअप को शामिल करते हैं तो चौथी हुकूमत टेक्निकली चल रही है। अबूरी हुकूमत को अगर शामिल करते हैं अगस्त 2023 के बाद जो आई थी, तो उसके 4 हुकूमतें आ गई, लेकिन अब तक ये मामला जो है वो एक तरफ नहीं हो सका। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है इसमें। आप देखते हैं कि शायद वक्त के साथ ये मामला मजीद गंभीर होगा या आखिरकार इस मसले का हल निकलेगा। इन सब का हमें भी इंतजार है। प्रोग्राम के तवज्जो से हमारी कोशिश यही है कि इस मामले को सेटल डाउन किया जाए, इस मामले का कोई हल निकाल, क्योंकि वो अफराद जो महंगी गाड़ियों के शौकीन हैं 2018 से अपनी महंगी गाड़ियों के अपने तक पहुंचने के लिए मुंतजिर हैं, जबकि वो गाड़ियां आज भी पोर्ट के ऊपर मौजूद होकर शायद खराब हो रही हैं, जिन्हें खराब नहीं होना चाहिए। जाहिर है उनका इतना पैसा लगा है, हुकूमत को इस हवाले से थोड़ा सा सोचना चाहिए। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपने ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।